मंजुला जी की बेटी सुरभि का फोन आता है। मम्मी, बच्चों के एग्जाम खत्म हो गए हैं, हमारी अगले हफ्ते की टिकट आ गई है। ये तो बहुत खुशी की बात है। बच्चों का ट्रेन में ध्यान रखना, खाने का सब सामान घर से लेकर चलना, बाहर का बच्चों को कुछ मत खिलाना, ध्यान से आना, मंजुला जी ने हिदायत देते हुए कहा। मंजुला जी की बेटी हर साल गर्मियों में मायके आती। सुरभि के 2 बच्चे हैं, बड़ा बेटा 7 साल का और बेटी 5 साल की। सुरभि जब भी मायके आती, मंजुला जी अपनी बेटी और बच्चों की खूब खातिरदारी करती, तरह तरह की उनकी पसंद के पकवान बनाती, ले जाने के लिए अचार भी तैयार रखती। पापा भाई बाहर घुमाने ले जाते। सुरभि के लिए इस साल की गर्मी की छुट्टियां कुछ खास है, क्योंकि इस साल उसकी भाभी नमिता जो आ गई है। सुरभि 6 महीने पहले अपने भाई आकाश और नमिता की शादी में आई जरूर थी, लेकिन सिर्फ 4 दिनों के लिए, क्योंकि उसकी सास की तबीयत काफी खराब थी। भाभी नमिता बहुत सुंदर, प्यारी, संस्कारी थी। अरे शरबती, जरा जल्दी जल्दी हाथ चला, बस धीरे धीरे रखते हुए काम करती है। पर्दे बदल कर नए लगा दे और दीदी का कमरा भी अच्छे से साफ कर दे। नमिता बहू, सब चाय नाश्ता तैयार है ना? तुम्हारी ननंद सुरभि आती ही होगी, लंबे सफर से आ रहे हैं, बच्चे भी भूखे होंगे। मंजुला जी ने सुपरवाइजर की तरह पूछा। जी मम्मी जी, सब तैयार है, निमिता ने जवाब दिया। बहू निमिता के आ जाने से मंजुला जी ने घर के कामकाज से मानो संन्यास ले लिया हो। रसोई घर का रास्ता ही भूल बैठी थी, बस टीवी में बैसिर पैर के सीरियल देखने और भजन मंडली में ही व्यस्त रहती। नमिता के पति आकाश अपनी बहन सुरभि और बच्चों को लेकर आ गया। नमिता अपनी ननंद सुरभि से गले मिलकर मिली और बच्चों को प्यार से दुलारा। नमिता से सबके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था की। बच्चे दूध पीकर ग्लास रसोई में रखने लगे, तो मंजुला जी कहने लगी, रहने दो बेटा, मामी रख देंगी, हम घर पर भी अपना काम खुद करते हैं। बच्चों ने कहा। नमिता ने नाश्ते में पोहा, जलेबी, ढोकला, सैंडविच, काफी कुछ बनाया था। खा पीकर बच्चे खेलने में व्यस्त थे। हाँ, तेरे ससुराल में सब ठीक है ना? ऐसे पूछते हुए मंजुला जी ने अपनी बेटी के साथ बातों का सिलसिला शुरू किया। थोड़ी देर बात करने के बाद सुरभि ने कहा, मैं रसोई में भाभी की कुछ मदद कर देती हूँ। सुबह से बेचारी लगी होंगी, जल्दी जल्दी काम निपटा कर आराम से बैठेंगे। अरे रहने दे, थोड़े दिनों के लिए तो आई है, तेरे ससुराल में भी कितना काम रहता है, यहाँ आई है तो बस आराम कर। मंजुला जी ने हाथ पकड़कर उसे वापस बैठा दिया। अच्छा माँ, निम्मो बुआ के क्या हालचाल है? मैंने तो उनसे कितने दिनों से बात नहीं की, सुरभि ने माँ से पूछा। उनकी तो बहुत ठाठ है, पहले भाभी के राज में, अब बहू के राज में, चम्मच भी यहां से वहां नहीं करना पड़ता, मंजुला जी ने कहा। हर साल निम्मो बुआ अपने 4 बच्चों के साथ हमारे यहाँ आती थी, तब आप कितनी परेशान हो जाती थी। वह आपकी किसी काम में मदद नहीं करती थी, उल्टा अपने 4 बच्चों को आपके पास छोड़कर सहेलियों के साथ घूमने चली जाती थी। रोज खाने में अलग अलग फरमाइश करना और उसमें भी मीन मेख निकालना उनका पसंदीदा काम था। पापा भी आपका साथ नहीं देते थे। बुआ तो आपके लिए सिरदर्द बन चुकी थी। निम्मो बुआ सुबह देर से उठती थी और उनके बच्चे जल्दी, तब आपको ही घर के कामकाज के साथ साथ बच्चों को भी संभालना पड़ता था। बुआ आपसे किसी ना किसी बात पर रोज उलझ ही जाती थी। वापस आते समय आपके द्वारा दिए गए भेंट में भी वह 1000 कमियां निकालती थी। आपके लिए बहुत भारी होते थे साल के वे 15 दिन। दादी माँ के गुजर जाने के बाद तो आपने सामने से उन्हें कभी नहीं बुलाया, वह खुद ही आ जाती थी। मैं भी तो 10 दिनों के लिए अपने बच्चों संग आई हूँ। मैं नहीं चाहती कि नमिता भाभी भी मेरे आने पर वैसा ही महसूस करे जैसा आप महसूस करती थी निम्मो बुआ के आने पर। बेटियों के लिए मायका सिर्फ आराम गृह नहीं है। मैं चाहती हूँ वह मुझे हर साल मान से बुलाए। एक दूसरे का हाथ बटाना जरूरी है, तभी रिश्ते निपते हैं, नहीं तो हर रिश्ता बस बोझ बनकर रह जाता है, सुरभि ने कहा। मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है। एक माँ अपनी बेटी को समझाती है, आज बेटी माँ को समझा रही है। तू ही क्यों, मैं भी अब हर काम में बहू की मदद करूंगी। नमिता ने सुरभि की आवभगत सत्कार में कोई कमी ना रखी। सुरभि ने भी हर काम में पूरा सहयोग किया, अपना मान बनाए रखा। जल्दी जल्दी घर का काम निपटा शाम को सब बाहर घूमने चले जाते। 10 दिन हंसते मुस्कुराते बीत गए।
भाभी नमिता ने सुरभि को खूब सारे उपहार दिए और नम आंखों से फिर जल्दी आना दीदी कहकर विदा दी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए हमारा फेसबुक पेज आज ही फॉलो करें। धन्यवाद।